न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो ये देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। नाग नदी पर बना टीट का कंपाउंड और साथ ही गिरने पर हुई दहशत। विदेशी मुद्रा सहित 8 लाख की हुई चोरी। हत्या करने वाले पिता को बांधा और साथ ही पुलिस को भी बुलाया गया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नाग नदी पर बांधा टीन का कंपाउंड और गिरने पर हुई दहशत। नागपुर में सितंबर 2023 में हुई मुसलधार बारिश के चलते नाग नदी के किनारे कॉम्प्लेक्शन कॉलोनी के रहने वालों का भारी नुकसान हुआ था। नाग नदी के किनारे बनी दीवार इस दौरान आई बाढ़ में ढल गई थी। इसी के बाद प्रशासन ने यहाँ स्थायी रूप से टीन कंपाउंड तैयार किया था, लेकिन बुधवार की रात ये टीन कंपाउंड भी गिर गया। इससे किनारे पर रहने वाले फिर दहशत में आ गए। नाग नदी के दीवार में लगाते हुए प्रकाश चोलेकर का घर सितंबर में आई बाढ़ में उनके घर के पास की परिसर की दीवार ढल गई थी। किनारे पर स्थित घर होने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और नाग नदी की टूटी दीवारों की मरम्मत के लिए मनपा प्रशासन ने सरकार से निधि मांगी थी। सरकार ने निधि मंजूर नहीं की गई। साथ ही लेकिन लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण काम रुका हुआ था। चुनाव के बाद काम फिर से शुरू हो गया। नाग नदी पर बना सेक्टरेंट रिंग तोड़ा गया था और वही अंबाझरी घाट के पास सुरक्षा दीवार का निर्माण चल रहा है, लेकिन रिहायशी इलाके में सुरक्षा दीवार का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप सालू के परिवार एक बार फिर दहशत की स्थिति में आ गया है, क्योंकि अस्थायी रूप से तैयार किया गया टीन कंपाउंड आधी रात में ढल गया। इसी घटना के बाद मनपा के अधिकारी मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। बताया गया कि सोलेकर के घर का निर्माण अनुचित था। सोलेकर यहाँ 60 वर्षों से रहता है, पर नियमित रूप से अभी भी कार्य यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विदेशी मुद्रा सहित 8 लाख की हुई चोरी। नागपुर गणेशपेट थाने के तहत घाट रोड के जोशी भवन में चोरों ने सेंध लगाकर अमेरिकन डॉलर सहित 8 लाख का माल चुरा लिया। यह वारदात मंगलवार की सुबह सामने आई। 62 वर्षीय संजय उर्फ सत्यनारायण जोशी 15 जुलाई को इंदौर गए थे। वहां उनके रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। इसका लाभ उठाकर चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। घर से अमेरिकन डॉलर, दुबई और सिंगापुर की करेंसी, गहने तथा 50,000 रुपए नकदी सहित 8 लाख का माल चुरा लिया। 16 जुलाई की सुबह घर लौटने पर घटना का पता चला। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया और साथ ही आगे की जांच चल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हत्या करने वाले पिता को बांधा गया और साथ ही फिर पुलिस को बुलाया गया। गढ़चिरौली में अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते सदाशिव तैनात ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात बुधवार को अहेरी तहसील के बांडरा मार्ग पर हुई। वारदात के बाद बेटे चिरंजीवी नेतान ने अपने पिता को बांध कर रखा, फिर पुलिस को जानकारी दी। बेटे की शिकायत पर अहेरी पुलिस ने सदाशिव को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सदाशिव तैनात अक्सर अपनी पत्नी रचना सदा देवी तैनाते के चरित्र पर हमेशा शक करते थे। बुधवार को दोनों के बीच विवाद हुआ। इससे सदाशिव ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार किया। इससे वह लहूलुहान होकर गिर गई, जिससे घटना की जानकारी मिलते ही खेत में काम कर रहे 18 वर्षीय बेटे चिरंजीवी ग्रामीण की मदद से अपने पिता को बांध कर रखा और दामचरम पुलिस को जानकारी दी। साथ ही पुलिस अभी उसकी जांच कर रही है और उसे अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं